मैं डॉक्टर साजिद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपको एक आम जो सूरत हाल बच्चों में हो जाती है, जिसको खांसी ज़ुकाम नज़ला कहते हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आम तौर पे तो ये सर्दियों में होती है या बदलते मौसम में, मगर गर्मियों में भी हो जाता है बच्चों को। हमारे मुल्क में 5 साल से कम बच्चों को एक साल में 3 से 5 मरतबा ये इस तरह का ज़ुकाम खांसी हो सकता है, और इससे आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को थोड़ा नाक बहना शुरू होता है, थोड़ी छींकें आ सकती हैं, और फिर थोड़ी खांसी भी होती है और बुखार भी हो जाता है। बच्चा कभी कभार खाना पीना कम कर देता है और थोड़ा सा उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, और अगर सांस में रुकावट हो, नाक बंद हो, तो सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है और खांसी आम तौर पे रात को बढ़ जाती है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये कहाँ से लगा है। आम तौर पे किसी दूसरे बच्चे से लगा होता है। बच्चे आपस में खेलते हैं और एक दूसरे के खिलौनों से खेलते हैं, एक दूसरे का खाना भी खाते हैं, चम्मच भी इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, और इससे ये वायरस एक से दूसरे को लगता है। ये कुछ तदाबीर आपको घर में करनी होती हैं और कुछ आपके डॉक्टर आपको तजवीज़ करेंगे। तो घर में तो आपको ये ख्याल रखना है कि बच्चे का खाना रोकिए नहीं। ख़ास तौर पे अगर छोटा बच्चा है और माँ का दूध पीता है तो वो जारी रखें, और कोशिश करें कि इसको ठंडी और खट्टी चीज़ें न दें। ठंडा पानी मत दीजिए, बल्कि थोड़ा सा नीम गर्म पानी, उसमें शहद डाल लें। हम सूप भी दे सकते हैं, आप यखनी भी दे सकते हैं, जूस ऐसा जो ठंडा ना हो और खट्टा ना हो वो भी दे सकते हैं, और नॉर्मल उसको खाना भी देते रहिए। ये 2-3 दिन चलता है, 3 से 5 दिन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बेहतर हो जाता है। सर्दियों के मौसम में आप उसको थोड़ी सी नमी भी दे सकते हैं, जिसको स्टीम इन्हेलेशन हम कहते हैं, भाप दिलवा सकते हैं। अब आम तौर पे माओं को और वालिदैन को एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि इसको फ़्लू हो गया है। तो फ़्लू जिसको हम डॉक्टर फ़्लू कहते हैं, वो ज़रा फ़र्क चीज़ होती है। वो हम उसको इन्फ्लुएंज़ा वायरस को फ़्लू कहते हैं, और इसको हम खांसी ज़ुकाम कहते हैं। तो इसमें फ़र्क कैसे करना है? जो इन्फ्लुएंज़ा या फ़्लू होता है हमारे हिसाब से, उसमें बुखार ज़रा तेज़ होता है और उसमें जिस्म में दर्द होता है, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, आम तौर पे पट्ठों में, और सर में दर्द होता है, और बच्चा खांसता है, उसकी खांसी ज़रा ज़्यादा होती है। आम तौर पे नाक इतना ज़्यादा नहीं बहता और बच्चा काफ़ी निढाल और बीमार लगता है। इलाज तो उसका भी तकरीबन यही है जो आपको बताया गया है, और आप जो घर पे करेंगी उसके अलावा आपके जो मालिज हैं, जो आपके डॉक्टर हैं, वो आपको गालिबन पैरासिटामोल बताएंगे, या कभी कभार आइबुप्रोफेन भी बता सकते हैं अगर बुखार हो, और हो सकता है कि उसके जिस्म की दर्द के लिए या उसके खांसी के लिए कोई हल्की सी दवा तजवीज़ कर दें। मगर इसमें आम तौर पे एंटीबायोटिक्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। तो दोनों सूरतों में, खांसी ज़ुकाम में जो ज़्यादा होता है और फ़्लू जो कभी कभार होता है, आपको बच्चे को कुछ एहतियात घर में करनी है, और कुछ आप डॉक्टर से रुजू करके उनसे नुस्खा ले सकते हैं। अब हिफाजत तो ऐसी ही है कि एक दूसरे से बचा जाए, और अगर किसी को ज़ुकाम खांसी हुआ हो तो उससे कोशिश करें, क्योंकि बच्चे तो खेलते हैं बड़ों से भी और बच्चों से भी, और ये लगना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, मगर कोशिश करें कि वो आप हिफाजत कर लें। ज़ुकाम खांसी के लिए तो नहीं, मगर फ़्लू के लिए एक हिफाजती टीका मौजूद है, जिसको फ़्लू का टीका कहते हैं। वो हर साल सितंबर अक्टूबर में लगता है, और 6 महीने से बड़े बच्चों को लग सकता है, और वो आपको हर साल लगवा लेना चाहिए। तो ये ज़ुकाम खांसी और फ़्लू दोनों बच्चों में देखे जाते हैं। आप एहतियात कर लें तो बेहतर है, और अगर हो भी जाए
تو یہ جو تدابیر میں نے بتائی ہیں اس سے فائدہ ہوگا۔ اگلے کلپ میں آپ کو مزید چھاتی کی بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا۔